हाँ जी। क्या प्रोसीजर सैनिटाइजर। नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड में इस समय मौजूद हैं और एबीवीपी के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सैनिटाइजेशन कार्यक्रम अपना रियासी के बस स्टैंड में चला रहे हैं और जेके बैंक में भी इन्होंने सैनिटाइज़ किया है। इसके अलावा और जो स्थान हैं, कुछ दुकानों के बाहर ये सैनिटाइजेशन अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आकाश जी हमारे साथ हैं, एबीवीपी के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ पर ये आपका जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और क्या संदेश रहेगा, क्या संदेश देने की कोशिश आप इसके ज़रिए कर रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये कोरोना महामारी एक बार फिर से हमारे देश में, पूरे विश्व में आ चुकी है। तो हमें जितना हो सके इससे बचना है हमें। और जो आज रहा हमारा ये सैनिटाइज करने का कार्यक्रम, ये हमने तभी रखा है कि जैसे आप सभी को पता है कि आज लगभग 2 दिनों बाद मार्केट खुली है, तो काफ़ी शादियों का सीज़न वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी रश है बाज़ारों में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोगों से मास्क पहन कर रखें, हमेशा सैनिटाइज़र साथ लेके रहें। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं। सोसाइटी की हेल्प हम करते हैं, हमेशा करते हैं। हम स्टूडेंट हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, सोसाइटी के हित की बात करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें लगा कि हमारी सोसाइटी में हमारे कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तो हम कहीं ना कहीं, अगर प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि वो कहीं सैनिटाइजिंग करें, कितनी देर बाद मार्केट खुली है, 2 दिन बाद मार्केट खुली है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा हो सकता है। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि हम, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का अपनी सोसाइटी के लिए अपनी जान देने को भी हाजिर है। क्योंकि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हमेशा अग्रसर रहेगा। और सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि मास्क पहने। सिर्फ ये हम किसी को डायलॉग बोलते हैं, हाँ भाई मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। कुछ लोगों का देखा जाता है कि वो मास्क ऐसे रखते हैं। ऐसे मास्क बिल्कुल ना रखें। कोरोना वायरस हमारे नाक के थ्रू भी हमारे जिस्म में जा सकता है। मास्क का पूरी तरह से, जिस तरह से मास्क पहना जाता है, पूरा नाक मुंह हमारा ढका होना चाहिए। इस तरीके से मास्क पहने और जितना हो सके घरों से
कम से कम बाहर निकलें, जो भी सरकार की नई गाइडलाइंस आती हैं उन्हें फॉलो करें। और इतना ही कहेंगे कि कोरोना महामारी इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें लड़के एक साथ सबका सामना करना है। हम देख सकते हैं कि जो ये सैनिटाइजेशन ये कर रहे हैं, इससे ज़्यादा एरिया में तो सैनिटाइज ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है और प्रशासन को भी ये बताने की कोशिश है कि वो भी अपने जो विभाग हैं जो सैनिटाइजेशन करते हैं उन्हें एक्टिव करें। और तमाम जो इलाके हैं रियासी के, जिस तरह से मार्केट आज खुली है, काफ़ी लोग भी यहाँ पे देखने को मिले, तो सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम जो है वो चलाया जाए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये जो स्लोगन है इन्होंने कहा है कि ये मात्र स्लोगन ना रह जाए, सिर्फ नारों में इसे ना यूज़ किया जाए, इसे लागू भी पूरे तरीके से किया जाए। आप ये आश्वस्त करेंगे कि आप हर बार जब भी दिखेंगे मास्क डाल के रखेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था आपने मास्क नहीं डाला था, तो कहीं ना कहीं अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसके बाद तमाम लोग मास्क डालते हुए हमें दिख रहे हैं, तो प्रॉमिस करेंगे आप जब भी दिखेंगे मास्क आप डाल के रखेंगे? जी बिल्कुल, हमने मास्क तब भी पहना था, आई थिंक जब हम बात कर रहे थे तब हमने खोला था। और हाँ, विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार के साथ खड़ा है, देश के हित में खड़ा है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी एक गलती से अगर एक व्यक्ति मास्क नहीं पहनता, खुदा ना खास्ता अगर वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, उसके कारण आगे कितने लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। 100 लाखों की चेन बन सकती है एक व्यक्ति की चूक से। हम यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इससे चूके ना, ऐसी गलती वो कभी ना करे, ताकि उसकी एक गलती का खामियाना पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़े। तो आगे भी इस तरह के सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम जो हैं ज़्यादा मात्रा में कार्यकर्ता आके चलाएंगे कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है हमारी, हम वहाँ पे भी हमारे लास्ट टाइम हमारे लगभग 30 वॉलंटियर्स विद्यार्थी परिषद के प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। इस बार भी हमने अपनी सूची जारी कर दी है। कल हम माननीय डीसी साहब से मिलेंगे और उन्हें अपनी वो सूची सबमिट करवाएंगे कि अगर उन्हें लगता है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की उन्हें ज़रूरत है एज अ वॉलंटियर, तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा सोसाइटी के हित में प्रशासन के साथ खड़ा है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की अगर प्रशासन को ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने वादा किया है कि एबीवीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो प्रशासन के साथ खड़े हो जाएंगे और उनका साथ देंगे इस स्थिति में। तो दूसरी तरफ जो लिखा था वो हमने आपको बताया। अब जो सामने इन्होंने रखा है वो मास्क अप इंडिया, यानी कि पूरा इंडिया जो है वो मास्क डाले, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं, तस्वीरें जो हम इस समय नेशनल चैनल्स में देख रहे हैं, चीख पुकार जो मची हुई है, ऑक्सीजन की भी कमी है, विचलित हो जाता है मन वो तस्वीरें देखकर। तो वाकई में आपको लगता है कि अब किसी तरह से कोई भी डील नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कोई डील नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से देखा जाता है कि कुछ राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है, कई राज्यों में प्लाज्मा डोनेट नहीं हो रहा है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर एक पूरे देश भर में, जैसे कि मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं, हमारी दिल्ली की इकाई ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराए हैं प्रशासन से मिलके। और इसके साथ मैं बता दूं आपको कि हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अपना प्लाज्मा तक डोनेट कर रहे हैं वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी रेट, हमारी कंट्री का रिकवरी रेट बढ़े। पिछले साल की अगर बात करें, हमने देखा था कि एबीवीपी के वॉलंटियर्स आगे आकर उन्होंने सहयोग किया था। पहले भी आप वॉलंटियर के तौर पर कोरोना के समय में काम करते थे? जी बिल्कुल, हमारे पिछले साल 30 वॉलंटियर्स काम कर रहे थे। लगभग 4 महीने हमने प्रशासन के साथ मिलकर कार्य किया हुआ है। इस बार भी जहां प्रशासन को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम ज़रूर प्रशासन का सहयोग करेंगे उनके साथ, क्योंकि ये जो लड़ाई है हमें एक साथ होकर लड़नी है। ये नहीं है कि सिर्फ इस में प्रशासन का है, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, सिर्फ उनका काम नहीं है। ये पूरे देश भर हर एक नागरिक का ये काम है कि वो कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार की, अपनी और हमारे पूरे देश की मदद करेगा। तो सरकार की मदद करें। और एक अहम सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस तरह से वैक्सीन अब 18 से 45 साल वालों के लिए भी जो है वो मंजूर कर दी गई है, वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं। 1 मई से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। क्या आप जाकर वैक्सीन लगाने वाले? जी बिल्कुल, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से हमें यही गाइडलाइन है कि जिस दिन हमारी वैक्सीन खुल रही है 18 से प्लस की आयु के व्यक्तियों की, उस दिन हम अपना एक हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। हम लोगों को इसके बारे में भी जागरूक करेंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वो हमेशा वैक्सीन हमें लगानी चाहिए। जैसे जैसे हमारा क्राइटेरिया आ रहा है, वैक्सीन लगाएंगे तो ही हम कोरोना से सेफ होंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमें कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलेगी। मैं अपने जो हमारे युवा साथी हैं और जो कुछ लोग सोसाइटी में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि नहीं भाई वैक्सीन नहीं लगाएं, इससे हानिकारक है, इससे कोई हानिकारक नहीं है। कुछ हमारे जो हमारी एज के ऊपर के कार्यकर्ता हैं वो वैक्सीन लगा चुके हैं, वो सेफ हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारे जो यहाँ प्रशासन के अधिकारी हैं वो वैक्सीन लगा रहे हैं। तो हमें भी वैक्सीन लगानी चाहिए। हमारा जो नागरिक होने का, एक सच्चा नागरिक, देशभक्त होने का जो फर्ज है वो निभाना चाहिए हमें, क्योंकि वैक्सीन लगाएंगे तो ही हम कोरोना से लड़ेंगे। जो लोग वैक्सीन, सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन को ही देखते हैं आप? जी, सबसे बड़ा हथियार तो देखो वो एक उम्मीद की किरण है। वैक्सीन हम लगाएंगे
तो मैं संभावना कम है होने की। सबसे बड़ा हथियार मैं कहूँगा तो ये हमारा मास्क और सैनिटाइजर इस मौके पे सबसे बड़ा हथियार यही है, क्योंकि हम मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर हमेशा सुरक्षा कवच सुरक्षा रहेंगे, सुरक्षा कवच रहेगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो संदेश यही देने की कोशिश है कि जो पूरा भारत है वो मास्क डाले, और इन्होंने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की जहां भी ज़रूरत होगी प्रशासन यहां भी उन्हें बुलाएगा, जो भी ड्यूटी इनकी लगाएगा ये उस ड्यूटी को निभाने के लिए तैयार रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय दुकान में गए हैं और वहाँ पे सैनिटाइज़ किया जा रहा है। हालांकि पहले भी हमने कहा कि इस तरह से सैनिटाइज़ करके वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते, लेकिन संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश है, और प्रशासन से भी ये उन्होंने गुहार लगाई है कि वो भी जो संबंधित विभाग हैं, म्यूनसिपल कौंसिल रियासी है, उनके जो कर्मचारी हैं उनसे भी जो सैनिटाइजेशन का कार्य है वो भी करवाए। हालांकि हमने देखा था रविवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम जो था रियासी के बस स्टैंड और बाजार में चला था। चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।